साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 चैतन्य चरितामृत। और हमने उसमें आदि लीला अध्याय 3 के 62 नंबर श्लोक तक किया था। 63 से हम कर रहे हैं। स्मिता लोकः शोकम हरति जगताम यस्य परितो गिराम तु प्रारंभ कुशल पटलीं पल्लवयति पदालंबः कम वा प्रणयति नहि प्रेम निवहम स देवश्चैतन्य चैतन्याकृति रति राम नह कृपयतु। संस्कृत है, बहुत डिफिकल्ट है। श्री चैतन्य के रूप में भगवान हम पर अपनी अहेतुकी कृपा की वृष्टि करें। उनकी मुस्काती चितवन तुरंत ही संसार के सारे शोकों को भगा देती है और उनकी वाणी भक्ति की शुभलता की पत्तियों को बढ़ा करके जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य ईश प्रेम का उदय होता है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में जो है वही चैतन्य चरितामृत में भी है। भगवान के सारे सिद्धांत एक ही होते हैं। राइटर्स अलग अलग हैं, समय अलग है, फिर भी सिद्धांत एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि हमारे ऊपर कृपा करें और हमें कृपा की अहेतुकी कृपा की वृष्टि करें, क्योंकि उनके मुस्कुराने से उनका जो चितवन है, उनकी जो मुस्कुराहट है, वो हमारी सारी चिंताओं को, हमारे सारे शोकों को भगा देती है। और उनकी वाणी भक्ति की शुभ लता की पत्तियों को बड़ा करती है। तो हमने देखा था ना कैसे भक्ति लता जो है वो भगवान के चरण कमल तक हमको लेकर जाएगी। हमको क्या करना होगा? उसको सींचना होगा। क्या चीज से? भागवतम से, भगवत गीता से, कृष्ण कथा से, भक्तों के संग के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। कभी कभी इंग्लिश के शब्द यूज कर लेते हैं, माफ कर दीजिएगा, आदत के कारण। तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण लेने से व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का हर समय हम माला के पहले भी जप करते हैं। तो पहला जो श्लोक होता है वो क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, उनकी जय जयकार करते हैं। हर माला के पहले ये बोलना होता है। इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु की पंचतत्व की कृपा प्राप्त होती है। और जो हम कुछ गलतियां करते हैं माला में, वो भी माफ करते हैं भगवान। इसलिए हमें ये पंचतत्व का मंत्र हमेशा बोलना चाहिए। तो भगवान इसी के लिए आए थे ना, भगवत प्रेम बांटने के लिए। इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं और उनका, चैतन्य महाप्रभु का गीत गाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए, उनके विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। बहुत कृपा प्राप्त होगी और कृष्ण प्रेम जो आपको चाहिए। लोग जल्दी से सोचते हैं हम राधा कृष्ण को ले आए अपने घर में, हम राधा कृष्ण की सेवा करें, बहुत आनंद आता है, लड्डू गोपाल की सेवा करें। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा करने से भी ज्यादा आपको फायदा होगा गौर निताई की सेवा करने से, क्योंकि गौर निताई आपको कृष्ण प्रेम देंगे। राधा रानी है स्वयं वे। जो भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख को देखता है वह सारे पापों से छूट जाता है और ईश प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। दर्शन, सिर्फ दर्शन करने से। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा हथियार समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उसके सिपाही, उसके अंश और पार्षद हैं। सही बात है। चैतन्य महाप्रभु कभी कोई अस्त्र शस्त्र उठाकर कार्य नहीं किए। एक बार तो उन्होंने सिर्फ माधाई का सिर काटने के लिए निकाल लिया था सुदर्शन चक्र, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने
नित्यानंद प्रभु ने नहीं, सारे भक्तों ने उनको कहा कि नहीं नहीं, नित्यानंद प्रभु ने भी कहा आपका ये जो रूप है ना, ये चक्र निकालने के लिए नहीं है, ये तो सबको क्षमा करके कृष्ण प्रेम देने के लिए है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने माधाई को क्षमा कर दिया और बोला कि अगली बार कभी भी ऐसी गलती नहीं करना। माधाई ने बोला जी, और उसके बाद माधाई भगवान का भक्त हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कोई तीर, धनुष, तलवार, त्रिशूल ऐसा कुछ लेकर नहीं प्रकट हुए, क्योंकि वो आए थे प्रेम देने के लिए। तो बहुत प्रेम दिया उन्होंने, पूरे दुनिया को प्रेम दिया और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को बढ़ा रहे हैं आगे। उनके जो अनुगत हैं, उनके जो अनुग हैं, रूपानुग जो उनको फॉलो करते हैं, जैसे हमारे सारे परंपरा में जितने आचार्य हैं और अभी फिलहाल हमारे गुरु महाराज हैं, उनके पहले प्रभुपाद, उनके पहले ईश्वरलेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो ये सारे लोग जो हैं, सारे आचार्यगण, वो चैतन्य महाप्रभु के ही इच्छा को समूचे दुनिया में फैला रहे हैं। महाप्रभु की ने कहा था, भविष्यवाणी की थी, पृथ्वीते आछे जौतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। धरती पर जितने भी गांव है और शहर है, सब में मेरे नाम का प्रचार होगा, और उसको कर रहे हैं सारे आचार्य। शुरुआत वहीं से हुई है और धीरे 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 अभी हमको दिखाई दे रहा है कैसे गांव में, शहर में, सब जगह सब लोग माला लेते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं। बहुत अच्छा लगता है देख करके। मैं जैसे जाती हूँ गैड़ा, कितना दूर है गैड़ा गांव, कितना इंटीरियर में है। ये एक प्रभु जी हैं जिनके गांव में गई थी, परम पूर्ण प्रभु, उनका गांव कितना अंदर में है। और शहर कुछ सामान खरीद के आना, अगर कुछ सामान चाहिए उसके लिए हमें 15 किलोमीटर बाहर आना पड़ता है, तब हमें कुछ मिलता है। एक छोटी सी दुकान भी नहीं है उनके गांव में, छोटी सी दुकान भी नहीं है, वो भी थोड़ी दूर पे है, 2-3-4 किलोमीटर पे। पर वहां भी हरि नाम वहां भी पहुंच गया है। तो गांव गांव में, गलियों में, सब जगह हरि नाम पहुंच गया है। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। और ये बहुत सुंदर श्लोक है। सदोपास्य श्रीमान, सदोपास्य श्रीमान, धृत मनुज काय प्रणयिताम। ये एक गीत भी है, पर बाद वाली लाइन सब अलग है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु शिव तथा ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम वहन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ से गुजरेंगे? तो ये महाप्रभु के प्रति प्रार्थना, इसको प्रार्थना कहते हैं। गीत जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई प्रार्थना है, कोई भगवान का गुणगान है। अपने सारे जो आचार्य हैं उनके गीत के ऊपर एक टाइटल रहता है। आप देखिएगा अलग अलग प्रकार के टाइटल होते हैं। जैसे यशोमती नंदन ब्रज बरनागर, गोकुल रंजन गाना, ये क्या है? भगवान का गुणगान है। ठीक है ना, ये भगवान का गुणगान है। तो ये अलग प्रकार का गीत है, जिसको कि हम जय राधा माधव कुंज बिहारी, भगवान का गुणगान है। इससे सिर्फ भगवान का गुणगान होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं निज कर्म दोष फले पोड़ी भवर नव जले, हाबू डूबू खाए कौतुकाल, सतारी सतारी जाए सिंधु अंत नाही पाए, भव सिंधु अनंत विशाल, भव सिंधु अनंत विशाल। ये क्या है? ये भगवान का गुणगान नहीं है। निज कर्म दोष फले पोड़ी भवर नव जले, हाबू डूबू खाए कौतुकाल। हम अपने गलती के कारण यहाँ डूब गए हैं और हम परेशान हो रहे हैं। यानी कि हम भगवान को बता रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपा कीजिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। तो ये प्रार्थना है, ये गुणगान नहीं है भगवान का। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं। उनके अंश तथा पार्षद अपना निजी कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुने। हाँ,
तो ये जो श्लोक था ना भागवतम का, इसके बहुत पहले आया था, जो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में, वो श्लोक का वर्णन हो रहा है, जिसमें बताया गया है ना कि भगवान अपने पार्षदों के साथ आएंगे और उनके जो पार्षद होंगे वही उनके अस्त्र शस्त्र होंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, वो जो श्लोक हमने पढ़ के बताया था आपको, पीछे होगा वो श्लोक, काफी पहले है वो श्लोक, चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार के, हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, तो उसी श्लोक के बारे में चर्चा हो रही है। तो उनके जो पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, यही अस्त्र शस्त्र है। तो अस्त्र शस्त्र क्या करता है? अस्त्र शस्त्र वो कार्य करता है जो आप चाहते हैं उससे करवाना। तलवार से काटना चाहते हैं, तलवार काटेगा, ऐसा नहीं तलवार बोलेगा कि हम नहीं काटेंगे। तलवार को अपने हाथ में लिया, काटना है काट देगा। तीर को आप जिसके ऊपर निशाना करके मारेंगे, तीर जाके वहां हिट करेगा उस व्यक्ति को। तो ये है अस्त्र शस्त्र। तो इसी प्रकार ये जो थे हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु ने कहा जाओ प्रचार करो, तो ये दोनों निकल गए प्रचार करने। तो महाप्रभु की बात को पूर्ण रूप से मानना तो हो गए अस्त्र शस्त्र। और अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, महाप्रभु ने कहा प्रीच करने पर हमको ज्यादा अच्छा लगता है महाप्रभु के साथ बैठना, हमको ज्यादा अच्छा लगता है महाप्रभु की बात सुनना, तो हम अस्त्र शस्त्र कैसे हुए? महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, वृंदावन जाओ, वहां पे जाकर तुमको प्रचार करना है। क्या क्या ये सब पुस्तक लिखना है, लीला स्थलियों की खोज करनी है। भूगर्भ गोस्वामी को कहा, लोकनाथ गोस्वामी को कहा, तो वो सब क्या किए, चले गए वृंदावन, और जो महाप्रभु ने कहा था उसका अक्षरशः पालन किया, हूबहू पालन किया। अपना दिमाग लगा करके उसको चेंज नहीं किया। अगर अपना दिमाग लगाएंगे और चेंज करेंगे तो हम महाप्रभु के हाथ के हथियार कैसे हुए? तो उनको बोला कि तुम वृंदावन जाओ, सबको जितने गए, और जब जैसे बोला, जैसे वो कह रहे हैं महाप्रभु को कह रहे हैं रूप गोस्वामी की हमको मन है आपके साथ रहने का, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, नहीं तुमको जाना है। जब उन राम के लिए गए महाप्रभु, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमको नौकरी छोड़ के आपके साथ जाना है, महाप्रभु ने कहा क्या कि रुक जाओ, अभी तो तुम्हें रुकना है, अभी थोड़ा सा समय लो, और ये समय आएगा जब तक तुमको बोलूंगा। इसी प्रकार गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में थे, गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास दे दिया महाप्रभु ने, कहा तुमको यहाँ से बाहर जाना ही नहीं, जगन्नाथपुरी से बाहर निकलना ही नहीं है, जगन्नाथपुरी में ही रहना है हमेशा के लिए। तो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, गदाधर पंडित का रोते रोते बुरा हाल था। गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी थे। तो गदाधर पंडित इतना रोते थे कि जो श्रीमद् भागवतम था ना, जिसको वो पढ़ते थे, वो पूरा गीला हो गया, उसके सारे शब्द जो है वो मिट गए, इतना रोते थे, बेहोश होकर गिर जाते थे। लेकिन महाप्रभु ने कहा तुम्हें क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है उसी क्षेत्र में रहना है, उससे बाहर कदम नहीं रखना। तो महाप्रभु ने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो ये आज्ञा का पूर्ण रूप से जब हम पालन करते हैं तो हम भगवान के हाथ के कठपुतली हुए या अस्त्र शस्त्र हुए, जो भी मानिए। और जब हम आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा का पालन करने में अपनी मर्जी को जोड़ देते हैं और अपने मर्जी के हिसाब से उसको इधर उधर करके आधा पालन करते हैं, आधा करते हैं और आधा नहीं करते हैं, फिर उसको अस्त्र शस्त्र नहीं कहा जाएगा। हम अगर इस तीर को बोलते हैं कि ये तीर तुम निकलो यहाँ से और अश्वत्थामा को मारो, एक एग्जाम्पल, अश्वत्थामा को मार के आ जाओ, तीर का कार्य है जाके अश्वत्थामा को हिट करना और वापस आके यहाँ पे भगवान के जो तुनीर होते हैं वहां जाकर के स्थित हो जाना। अब तीर ने कहा कि भगवान ने कहा है अश्वत्थामा को मारने, लेकिन मुझे नहीं मारना है अश्वत्थामा को, या तो मुझे किसी और को मारना है। तो भगवान ने शक्ति दी उसको तीर को यहाँ से जाने की, और तीर ने शक्ति प्राप्त कर ली
और शक्ति से जाकर कार्य वहां पर दूसरा कर दिया, भगवान के पास नहीं आया, कार्य दूसरा कर दिया। तो आप बताइए, ये हुआ तो ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? अगली बार भगवान उसको फेंक ही देंगे निकाल के। तो ऐसा होता है। यदि हम भगवान के हाथों की कठपुतली बनना चाहते हैं, यदि हम भगवान के हाथों में अस्त्र शस्त्र बनना चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से वही करना होगा जो गुरु बोलते हैं। भगवान तो आके बात नहीं करेंगे, गुरु करते हैं बात, तो गुरु के आज्ञा का पालन, तो फिर आपको सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ साफ साफ बताया गया है। तो शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है, और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। अंग सांगो पांग, पांगास्त्र पार्षद, पार्षद सब पार्षद थे। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो क्या आप मेरे नारायण पिता नारायण नहीं है? नारायण सूचक है उसका नर से उत्पन्न जल में जिसका निवास है, और वे नारायण आपके अंश हैं। आपके सारे अंश दिव्य हैं, वे सत्य हैं और माया द्वारा सृजित नहीं है। तो ब्रह्मा जी ये भगवान को कह रहे थे, और ये श्लोक भागवतम का, बीच बीच में भागवतम का श्लोक आता है, और बीच बीच में कृष्णदास कविराज अपना बोलते हैं। फिर कभी कभी वो लघु भागवतामृत और बृहद भागवतामृत या कहीं और से भी कोट करते हैं, जो आचार्यों के लिखे गए हैं, रूप और सनातन गोस्वामी के लिखे हुए पुस्तक है, वहां से भी कोट करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था कि आप तो नारायण हैं, नारायण आपके अंश हैं, आप परम भगवान हैं। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल में रहने वाले नारायण आपके अंश हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। आप मूल नारायण। ब्रह्मा जी इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नारायण से हुई है, गर्भोदक्षाय विष्णु से। तो कृष्ण को साबित करके बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये जो नारायण है, जो मेरे पिता हैं, उनके भी पिता आप हैं, तो आप भी मेरे पिता हुए ना, तो माफ कर दीजिए। ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने गलती की थी, उन्होंने बछड़ों को चुराया था और गोप बालकों को चुराया था। तो जब माफी मांगने आए थे तो ये सब बातचीत हो रही थी कि आप माफ कर दीजिए, आप मेरे पिता हैं। तो उसी बात को अभी यहाँ पे कृष्णदास कविराज ये साबित करके बता रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो अंग शब्द अंश का सूचक है। ऐसे अंशों को कभी भी प्रकृति जन्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य हैं, ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण हैं। भौतिक जगत में किसी मूल पदार्थ से एक अंश निकाल दिया जाता है तो उसमें कमी आ जाती है। यहाँ पे ये जो साबित हो रहा है वो ये साबित हो रहा है कि कृष्ण से नारायण निकले हैं, इसलिए ये सारा चीज बार बार श्लोक में आ रहे हैं। तो एक श्लोक है ईशोपनिषद का, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। आप पूर्ण हैं, हे भगवान आप पूर्ण हैं, आपसे बहुत सारी इकाइयां निकली हैं, अर्थात विस्तार निकले हैं, वो भी पूर्ण है। पर आप ऐसे पूर्ण हैं कि आपसे कितने भी पूर्ण निकल जाए आप पूर्ण ही रहते हैं। ये आपको सारे लोग बोलेंगे ये श्लोक, चाहे वो शंकराचार्य के लाइन में आते हों, चाहे मायावादी हो, चाहे भक्त हो, क्योंकि ईशोपनिषद को सब मानते हैं। ईशोपनिषद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसमें वर्णन करने में सबका थोड़ा थोड़ा अलग मत हो सकता है, पर ये श्लोक बोनाफाइड है। तो इसलिए आप परम भगवान कृष्ण हैं। श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही भगवान चैतन्य के अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। अंग उपांग, अंग और उनके भी अंश उपांग। तो चैतन्य महाप्रभु के अंश हो गए अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, और इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं।
इस तरह वे अपने अंगों तथा अंशों रूपी तीक्ष्ण हथियारों से लैस हैं। ये सारे हथियार श्रद्धाविहीन नास्तिकों का दलन करने में सूक्ष्म हैं। जब हम भगवान के शरीर से निकले हैं तो हम भगवान के शरीर के अंग ही हुए ना। जैसे एक बच्चा होता है, अब भौतिक दुनिया की बात कर रही हूँ, माता के गर्भ से एक बच्चा निकलता है तो आपको पता है, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो माता से जुड़ा हुआ रहता है एक नाल के द्वारा। एक नाल होता है जो नाभि से जुड़ा रहता है माता के शरीर से। उसको काटा जाता है, जब बच्चा का जन्म होता है तो उस नाभि को काटा जाता है। उसके बाद वो बच्चा स्वतंत्र होता है, नहीं तो माँ से कनेक्टेड रहता है। और माँ जो भी खाती है पीती है उसी नाली के द्वारा बच्चे के शरीर में जाता है। तो आप बताइए, बच्चा शरीर का अंग हुआ कि नहीं? हो गया ना। अगर नाल को नहीं काटा जाए तो भगवान तो बच्चा तो जुड़ा हुआ है माँ से। जैसे हमारे शरीर में ये उंगली है, उंगलियां हैं बहुत सारी, तो हमारे शरीर का अंश है, हमारा अंग है। वैसे ही हमारे शरीर से बच्चा का शरीर एक नाल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। उसी से भगवान बच्चे का पोषण होता है। लेकिन जब बच्चा पूर्ण रूप से एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाता है कि अब वो स्वतंत्र रूप से जी सकता है, अब उसके मुंह में खाना जाएगा, दूध जाएगा और वो अपने आप पचा के अपने अपना शरीर बड़ा कर सकता है, तो उसको भगवान बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के बाद ये नेचुरल प्रोसेस है। आजकल डॉक्टर और सब कुछ, बहुत सारा चेकअप, ये सब कुछ जो हो रहा है वो आजकल हो रहा है। पुराने जमाने में नेचुरली बच्चे पैदा होते थे। वो प्रकृति के नियम के अनुसार बच्चा अपने आप पैदा होता है। हाँ, नाल को काटना पड़ेगा। वो हर जमाने में एक नर्स बाई जो समझिए वो आती थी और नाल को काटती थी। उसको ज्ञान होता था। तो नेचुरल पेन होता है, नेचुरल बच्चा जन्म लेता है। ये भगवान ने ऐसा बनाया है। तो बच्चा भगवान जब आपके शरीर से बच्चा निकला है और वो कनेक्टेड था आपके शरीर से, बाद में उसको डिस्कनेक्ट किया गया है कि अब वो बड़ा हो सकता है। तो बच्चा रोएगा तो आपको लगेगा कि मेरा बच्चा तकलीफ में है। अभी भी कनेक्टेड है वो बच्चा हमारे से। बच्चा जो भी हंसेगा, बोलेगा, रोएगा तो माता को अनुभव होता है, क्योंकि माता ने ही, माता के शरीर का अंश है वो। काट के अलग कर दिया गया है लेकिन है तो अंश ही। तो इस प्रकार अंग हमारा ही अंग है, वो हमारा ही शरीर का एक अंग है। जैसे हाथ अंग है, पैर अंग है, ऐसे ही तो भगवान के शरीर से जितने विस्तार हुए हैं, कृष्ण के शरीर से, वो भी भगवान के अंग हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? पूर्ण भगवान है पर भगवान के शरीर के अंग ही है, विस्तार भी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो विस्तार हैं, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, शिवास पंडित, नित्यानंद प्रभु, इनको भी अंग और उपांग कहा जा रहा है। इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है समझना। तो श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात बलराम जी हैं, हलधर और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है। तो यहाँ पे ये बताया है कि इस तरह भगवान अपने अंग और उपांग से लेस हैं, सुसज्जित हैं। और किसको नष्ट करने आए हैं? नास्तिकों को। नास्तिक जो होते हैं, जो भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान, उनको नष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये दोनों सेनापति शिवास ठाकुर जैसे सैनिकों के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य बहुत बड़े भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और शिवास ठाकुर भी सब मिल के क्या करते हैं? भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और प्रचार करते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं। शिवास ठाकुर के घर में होता था, 1 साल तक हुआ था रोज भगवान का नृत्य। तो ये सब ऐसे भक्त हैं जो जिनको अंतरंगा भक्त कहा जाता है, भगवान के बहुत अंतरंगा निजी पार्षद। उस समय उस रूम के अंदर सबको प्रवेश नहीं था, सिर्फ पार्षदों के साथ और थोड़े भक्तों के साथ महाप्रभु नृत्य करते थे। रोज
रोज 1 साल तक उन्होंने नृत्य किया था शिवास पंडित के आंगन में। बहुत बड़ी लीला है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाखंडियों के दलन करता है। अद्वैत आचार्य की गंभीर गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाखंडी भाग खड़े होते थे। अद्वैत आचार्य पहले से ही भक्त थे। महाप्रभु तो छोटे थे जब अद्वैत आचार्य के पाठशाला में उनके बड़े भाई पढ़ते थे, जाते थे। गंगादास का पाठशाला था और गंगादास पंडित, और अद्वैत आचार्य भी वहाँ पढ़ाते होंगे शायद, बड़े थे वो तो। भागवतम के प्रवक्ता थे अद्वैत आचार्य। नित्यानंद प्रभु बाद में आए और जितने भी बाद में पार्षद आए उनके, लेकिन अद्वैत आचार्य महाप्रभु के प्रकट होने के लिए, कृष्ण के प्रकट होने के लिए गंगा माता से प्रार्थना करते थे। तुलसी और गंगा जल चढ़ा के भगवान को उनसे प्रार्थना करते थे कि आप आइए, प्रकट हो जाइए, क्योंकि समय ऐसा है कि आपकी जरूरत है। तो अद्वैत आचार्य पहले से वैष्णव थे। महाप्रभु छोटे बच्चे थे तो बहुत शैतानी करते हैं ना बच्चे, उस टाइप का स्वभाव था उनका। तो अद्वैत आचार्य भागते थे दूर, कि सारे वैष्णव दूर भागते थे कि ये कुछ भी बोल देगा निमाई। लेकिन बाद में अद्वैत आचार्य को पता चला कि ये तो वही है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता था, क्योंकि तब महाप्रभु थोड़ा थोड़ा प्रकट कर रहे थे और बाद में तो पूर्ण रूप से प्रकट हो गया कि ये कृष्ण ही है। तो अद्वैत आचार्य अंदाज लगा लिए थे कि शायद यही बच्चा है जो इतने सुंदर लगते थे, लेकिन वो जो कुछ बोलते थे ना, इसके चलते वो कन्नी काटते थे, वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, क्योंकि वैष्णवों के बारे में कुछ भी बोलते थे महाप्रभु, तो सारे वैष्णव भागते थे, उनसे दूर भागते थे। ये लीला है भगवान की, भगवान सब तरह की लीला करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, तो अद्वैत आचार्य गंभीर थे, गंभीर गर्जना करते थे। कोई अगर ऊट पटांग बोला, कोई भगवान की भक्ति के खिलाफ बोलता था तो उसको छोड़ते नहीं थे। और नित्यानंद प्रभु पाखंडियों का दलन करता थे, उसका नाश करते थे। तो श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निस्संदेह भाग्यवान है। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य जो अल्प ज्ञानी है उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर भोगना होता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम के श्लोक का, जो हमने पिछले क्लास में किया था, उसका वर्णन आगे कर रहे हैं जो अभी तक हमने देखा। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक हैं। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है, उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है उनमें संकीर्तन आंदोलन सर्वाधिक यशस्वी है। हाँ, भगवान कृष्ण ने अपने ऐश्वर्यों का जब वर्णन किया है भगवद गीता में, तो उसमें बताया है कि यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ मुझे अत्यंत प्रिय है, उसमें मैं संकीर्तन यज्ञ हूँ। तो जितनी भी चीजें होती हैं, बाकी जो कर्मकांड, बहुत प्रकार की चीजें होती है, सबसे ज्यादा पावरफुल है संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भजन। लेकिन इसके साथ साथ में जो जपा करते हैं उसको भी संकीर्तन कहा जाता है। मतलब ये विस्तारित रूप हुआ, संकीर्तन का विस्तार हुआ। भागवतम, पाठ, पठन, यजन, ये सब कर्मकांड नहीं, कर्मकांड को छोड़कर जो भक्तिमयी जितनी चीजें हैं वो सबको संकीर्तन बोला जा सकता है। जैसे भागवतम का हम पाठ कर रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, इष्ट गोष्ठी हो रही है, वो भी संकीर्तन में ही आता है। रोड के ऊपर जो ब्रह्मचारी सब घूम घूम के कीर्तन करते हैं वो तो संकीर्तन है ही। मंदिर में जो हम नृत्य करते हैं और बहुत जोर जोर से कीर्तन होता है वो भी संकीर्तन है। जपा जो करते हैं वो भी जपा है, लेकिन संकीर्तन के अंदर ही वो भी आता है। तो इस प्रकार संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति करता है, जो अपनी शक्ति लगाता है, बुद्धि लगाता है, शरीर को लगाता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य हैं, वह निश्चित रूप से नास्तिक है।
उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। 1 करोड़, एक दो नहीं, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी यदि कोई कहता है कि संकीर्तन के बराबर है तो वो पापी है, वो नास्तिक है, उसे यमराज दंड देंगे। अर्थात ये अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ होते हैं ये सब की तुलना कभी भी संकीर्तन से नहीं की जा सकती। संकीर्तन या भक्ति एक अलग चीज है और यज्ञ जो होते हैं वो कर्म कांड होते हैं। हमने नाम अपराध के लिस्ट में देखा है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म समझता है, वो क्या कर रहा है? एक अपराध कर रहा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र सकाम कर्म नहीं है। ठीक है, तो अब इस छोटा या बड़ा जो भी हुआ, हमें अभी यही क्लास समाप्त करना होगा। अब हम करेंगे अगला क्लास, देखते हैं कब मौका मिलता है, शायद यात्रा